प्रेम जी, इंडिया की एक और पार्टी ने कहा है कि वो सीए को रद्द करेंगे। आप सुना देते हैं टीएमसी क्या कह रही है। सिर्फ कांग्रेस सीए को रद्द करने की बात नहीं कह रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर केंद्र में सरकार उनकी बनती है तो बीजेपी और मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहे कानूनों को रद्द कर देंगे। तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर केंद्र में सरकार में आते हैं तो नागरिकता संशोधन कानून रद्द कर देंगे, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को रद्द करेंगे, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। और हाल ही में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने यूसीसी लागू किया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का चुनावी वादा है जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, तो मोटा मोटा अब तो लगता है कि ये सारी पार्टियां इसी पेज पर है। फिर तो इंडिया की आरजेडी भी यही है कि वो भी कह रही है सीए रद्द करेंगे। मनोज जी, सीए का तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर विरोध हुआ था, ये आपको मालूम ही होगा। और उस विरोध के क्रम में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए और दिल्ली में जो राइट्स हुए, ये सब कुछ सबके सामने है। असल में भाजपा ने जो कानून बनाए हैं पिछले 10 साल में, संसद में मेजोरिटेरियनिज्म जिसको कहते हैं, बहुसंख्यकवाद कहते हैं, बहुमत के आधार पर नहीं, बहुसंख्यकवाद उसको कहते हैं कि दादागिरी है कि मेरी बहुसंख्यक है, मैं कोई भी कानून किसी भी तरह से बना सकता हूं। और इसमें खुद बीजेपी सरकार पीछे हटी है। 3 कृषि कानून का जो विरोध हुआ देश स्तर पे, तो उन्होंने खुद ही वापस लिया। ये लोग जो गांधी का नाम आज ले रहे हैं, वो तो गोडसे को खुलेआम कहते हैं कि देशभक्त है। जो इनके चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहा है, वो कहता है कि 400 इसलिए सीट दो कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो ये बात तो देखिए गौरव जी, जो बात है वो स्पष्ट है कि जिन्होंने, आप ये भी आपको मालूम होगा कि जितने भी कानून बने भारतीय जनता पार्टी के समय काल में, उसमें कितना डिबेट हुए हैं, कितने सांसदों को बाहर किया गया है, लगभग 150-200 सांसदों को सस्पेंड और बाहर किया गया है और उनकी अनुपस्थिति में कानून बने हैं। अरे भाई, तो ये चीज मैनिफेस्टो में क्यों नहीं आती प्रोफेसर नवल किशोर साहब? 102 सीटों का मतदान हो जाता है उस स्टेट में जहां पर मुख्यमंत्री ने आपको फंसा रखा है कि सीए पर कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती क्यों नहीं है। वहां जब चुनाव है, जब आपको लग रहा है कि इसमें मतदान होना है, तब आप जाके उस पर बोलते हैं। देखिए, शुरू में आना चाहिए था ये तो। देखिए, राजनीतिक दल का और राजनीति का एक पूरा इतिहास है, एक क्रम में चलता है। हमारा तो मैनिफेस्टो में सबसे पहले है कि भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी कदम उठाती है। जनहित के जो मुद्दे हैं, जो रोजगार हुए, नौकरी हुए, अर्थव्यवस्था हुए, इन सब पे, या सामाजिक सौहार्द हुए, इन सबको मिटाने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट लेती है, खुलेआम माइनॉरिटी का विरोध करती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के तन मन और धन सब में है वो। तो उसका तो हम विरोध करते, उसको लिखने की जरूरत है उसमें क्या मैनिफेस्टो में? तो फिर इतना सब क्यों लिखते हैं भाई? अगर लिखने की जरूरत नहीं है प्रोफेसर नवल किशोर, तो 40-40, 49-49 पन्नों का मैनिफेस्टो किस लिए होता है? बोलते रहिए, आदमी सुनता रहेगा। नहीं, आप गौरव जी, आपको मालूम नहीं है कि जो वैचारिक विभिन्नता है, भेद है भारतीय जनता पार्टी में और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो तो पूरा जग जाहिर है। उसको लिखने की क्या जरूरत है? गांधी का नाम लेने से थोड़े होगा। जो लोग खुलेआम संसद के अंदर में गांधी, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, फिर समीर चौगांवकर जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। ओके, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। जी, क्या जवाब देना? जिन्नावादी जो है, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की दुहाई देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही चाहते थे कि पाकिस्तान और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां की समग्र हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आबादी को भारत में लाया जाए। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्वप्न की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। तो जो बाबा साहब आम्बेडकर के विरोधी है, जिन्होंने लक्ष्मणपुर बातें जैसे कांड करके दलितों को जिंदा जलाने वालों को पालने का लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोगों ने काम किया है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को ध्वस्त करने वाली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, उनके पार्थिव को कहीं समाधि की जगह ना मिल जाए, इसके लिए उनको अपमानित करने लिए जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने त्यागपत्र दिया संसद में, तो त्यागपत्र पढ़ने नहीं दिया। जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न नहीं लेने दिया, पंचतीर्थ नहीं बनने दिया, वो बाबा साहब आम्बेडकर के जो लोग थे, जो यहाँ भारत आना चाहते थे, अब वो भारत में शरण ले लिए हैं। तो आम्बेडकरवाद के विरोध में ही ये जो जिन्नावादी हैं, ये फनफना रहे हैं। ठीक है, एक मिनट समीर चौगांवकर जी, ये सीए का मुद्दा बीच चुनाव में क्यों आ रहा है? उससे पहले क्यों नहीं आ रहा है?
चुनाव मैनिफेस्टो में क्यों नहीं आ रहा है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति दिखती है आपको? निश्चित रूप से देखिए गौरव जी, अब मैं तो कहना चाहता हूँ, कहावत है ना कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस इस बात को जानती है कि उनकी सरकार आने नहीं वाली है, लेकिन अगर कांग्रेस को इतना ही था कि सीएए को हम लागू नहीं होने देंगे, सरकार आएगी तो हटा देंगे, तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लेके आती। चिदम्बरम तो घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे, इतने सीनियर नेता। राहुल गांधी अपनी रैली में इस बात का जिक्र करते थे कि हम सीएए को नहीं लेकर आएंगे। चिदम्बरम कहते हैं कि हम जो दंड संहिता है उसे वापस लेके आएंगे, न्याय संहिता हटा देंगे। दरअसल कांग्रेस अंग्रेजों से इंस्पायर्ड रही है, वो ये नहीं चाहती कि अंग्रेजों के काल में बने हुए कानून बदले। ये वही कांग्रेस है जो रात पथ और कर्तव्य पथ कर सकती थी, नहीं किया, वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यही वही कांग्रेस है कि देश के सैनिक देश के लिए मरते रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए वॉर मेमोरियल बनाया, कांग्रेस उनके लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनवा पाई। कांग्रेस का पूरा फोकस ये रहा। और आप देखिए कि कांग्रेस के समय में तो बजट भी शाम को 5 बजे आता था। शाम को 5 बजे बजट क्यों लेके आती थी कांग्रेस? क्योंकि वो शाम का 5 बजे ब्रिटिश पार्लियामेंट का शुरू होने का समय रहता था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2004 से 2004 और 14 के बीच में जो मनमोहन का कार्यकाल में जो उदासीनता थी, भ्रष्टाचार था, कोई काम नहीं हुआ था, 14 से लेकर 24 तक प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है, देश की जनता इस फर्क को समझती है। मनमोहन सिंह का 10 साल और प्रधानमंत्री का 10 साल का